नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। एसीबी कार्यालय में गहमा गहमी बढ़ गई है। गजेंद्र सिंह और विनय चौबे से पूछताछ होगी और दोनों की 2 दिन की रिमांड भी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी रांची से बड़ी जानकारी और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इस वक्त एसीबी कार्यालय में गहमा गहमी बढ़ी हुई नजर आ रही है। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? इस वक्त की पूछताछ शुरू कर दी गई है? जी बिल्कुल, फिलहाल इस वक्त जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू किया गया है। शराब घोटाले मामले को लेकर ये पूछताछ जो है वो की जा रही है। हालांकि बता दें कि एसीबी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये पूछताछ जो है सुबह से ही अगर बात की जाए तो विनय कुमार के जो साले हैं, जो कि रिश्तेदार हैं, क्षितिज त्रिवेदी, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि क्षितिज त्रिवेदी के पास भी कई संपत्तियां जो है उनके नाम से खरीदी गई थी और उसे लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये संपत्तियां उन्होंने कैसे खरीदी और इसके पीछे क्या कुछ वजह है और कौन कौन सी संपत्तियां की क्या रेट जो है उनके द्वारा दिए गए हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी उनसे हासिल की जा रही है। इसके साथ ही उनके बैंक अकाउंट और तमाम चीजों को भी, स्टेटमेंट को भी खंगाला जा रहा है। तो साथ ही बता दें कि अब गजेंद्र सिंह, जो कि संयुक्त उत्पाद आयुक्त हैं और इस पूरे शराब घोटाले मामले में एक बड़े मास्टरमाइंड के रूप में सामने आए हैं, क्योंकि इनके साथ ईडी के द्वारा भी इनके घर पर, आवास पर छापेमारी की गई थी। तो फिलहाल उन्हें भी इस वक्त होटवार जेल से लाया गया है एसीबी कार्यालय और उनसे अब जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि बता दें कि विनय कुमार चौबे, जो कि वरीय आईएएस है, उन्हें अब तक एसीबी के अधिकारी जो हैं वो एसीबी कार्यालय लेकर नहीं पहुंचे हैं और फिलहाल उनसे पूछताछ की वाकई देखने वाली बात होगी ओम प्रकाश की वो कब तक वहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला जब शुरू होगा तो किन किन सवालों का जवाब इन दोनों को देना होगा। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, शराब घोटाले में एसीबी की कार्रवाई पर जेएमएम का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। की संस्था उसमें एक्टिव है, काम कर रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है। जो फीडबैक, जो तथ्य प्राप्त हुए होंगे उस आधार पर जांच चल रही है। हमें लगता है हम लोगों को सब्र करना चाहिए और अपनी एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए। जब सारी बातें खुलकर सामने आएंगी तभी कुछ बोलना उचित होगा। छोटे लोग मैं नहीं जानता, जब बड़े लोग होंगे तो एसीबी बड़े लोगों पर हाथ कैसे डालेंगे भाई? बड़े लोग होंगे तो एसीबी कैसे हाथ डालेंगे? इसलिए आवश्यक यह है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। तो सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा होता है और सीबीआई बड़े लोगों पर भी हाथ डालती है। इसलिए इसे, यदि सरकार वाकई में करप्शन के खिलाफ है, इसे इस गति के सीबीआई को सौंप देना चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर मेदिनीनगर से, जहां तरहसी के तिरवा मोड़ के पास बारातियों से भरी एक सवारी गाड़ी डीजे की गाड़ी से टकरा गई और इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 का पैर कट गया है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई बता रहे हैं। मेदिनीनगर से खबर आई है, जहां तरहसी के तिरवा मोड़ के पास बारातियों से भरी एक सवारी गाड़ी डीजे की गाड़ी से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और खबर लातेहार से, जहां ओरसा पाट घाटी में बारातियों से भरी गाड़ी एक चट्टान से जाकर टकराई और इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 5 की स्थिति गंभीर है। महुआ डांड से बारात ओरसा गांव गई थी। शादी समारोह खत्म होने के बाद लोग सवारी गाड़ी से लौट रहे थे और इसी दौरान ओरसा पास घाटी में ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया। गाड़ी एक चट्टान से जाकर टकराई और पलट गई। अगली बड़ी खबर आपको दुमका से बताएं, जहां तेतरिया डंगाल गांव में पुलिस पर हमला में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। गांव वालों ने घेरकर पुलिस पर ही हमला बोल दिया। साइबर अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। मसलिया थाना पुलिस के जवान जख्मी हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर दुमका से आपको बता रहे हैं, जहां तेतरिया डंगाल गांव में पुलिस पर हमला और इस हमले में 4 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है।
वहीं खबर मेदिनीनगर से, जहां सीसीटीवी में एक युवक के आत्मदाह की तस्वीर कैद हुई है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि युवक खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा लेता है और युवक का शव रेडमा रांची रोड पर मिला है। युवक की पहचान 23 साल के राजकुमार के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि राजकुमार ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है। वहीं धनबाद में बाघमारा के सिंगड़ा में झारखंड और पश्चिम बंगाल एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस ने गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। यहां से दर्जनों पिस्टल, हथियार बनाने के सामान और हथियार बनाने के औजार मिले। मौके से सिंगड़ा के मुर्शिद अंसारी, हिना परवीन के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 4 मुंगेर के हैं जो हथियार बनाने का काम करते थे। इन लोगों को पश्चिम बंगाल के कुल्टा का अर्श मोहम्मद रॉ मटेरियल देता था। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके तार आखिर किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। इससे पहले निरसा थाना क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया था और इसके बाद अब टीम ने गन फैक्ट्री का खुलासा किया। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां पुलिस ने जिला परिषद सदस्य करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। घाटशिला के बिल्डर ने करण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर पूर्वी से जेडीयू विधायक सरयू राय ने इस मामले में पुलिस पर मनमानी के आरोप लगाए और मंत्री रामदास सोरेन, एसएसपी से संज्ञान लेने की अपील की गई है। सरयू राय का ये कहना है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो पुलिस की मनमानी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो इससे लगता है कि पुलिस का जो रवैया इस मामले में है वो रवैया घोर अनुचित है। जब सीनियर एसपी लेवल पर बात होती है और जब समझौता करने के लिए तैयार हैं तो पुलिस को समझौता करा देना चाहिए। इसका मतलब ये खामखा लोग उतारू हैं कि करण सिंह को हम जेल भेजेंगे। इससे निष्कर्ष यही निकलेगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी स्तर का हो, अगर जनता के शिकायत का समाधान के लिए कहीं जाएगा पब्लिक प्लेस में, तो वह सोच ले कि उसकी स्थिति, उसकी हालत वही होगी जो करण सिंह की हालत हुई है। वहीं हजारीबाग सदर विधायक और नगर आयुक्त आज सुबह सड़क पर निकले और इस दौरान सड़क पर दुकान लगाकर फल और सब्जी बेचने वालों से मंडी में ही दुकान लगाने की अपील की गई है। गांव से सुबह सुबह फल और सब्जी लेकर किसान शहर आते हैं और सड़क पर दुकान लगाते हैं, जिससे सड़क जाम होता है। दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और इसी को देखते हुए प्रशासन और विधायक ने मिलकर ये अभियान चलाया। साथ ही ये भी कहा कि इनके लिए जल्द ही एक अस्थायी मार्केट बनाया जाए। कुछ न कुछ समस्याएं यहाँ हैं, लोग सड़कों पे बैठ रहे हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ लोगों के द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है। वही देख रहे हैं कैसे साफ सफाई होगा, कैसे लोग अच्छे तरह से व्यवस्थित ढंग से यहाँ बैठेंगे, उसी का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को, खास करके जो गरीब लोग बहुत मुश्किल से यहाँ 200-300 रुपया के लिए आते हैं सब्जी उपजा के बेचने के लिए, उनको तकलीफ होता है, बहुत पीड़ादायक है। आज हमारी नगर निगम की टीम और विधायक जी के द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया है और सबको समझाया गया है कि आप जो सब अपना दुकान अंदर आके लगाएं, बाहर कोई रोड पे ना बैठे, ताकि किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो। और अब एक अच्छी खबर आपको बोकारो से बताएंगे। जल्द ही यहां से हवाई जहाज से सफर शुरू हो जाएगा। बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी से मुलाकात की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने यह भरोसा दिलाया है कि हवाई यातायात के लिए सेल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच MOU साइन होगा, जिसके बाद यहां से हवाई जहाज उड़ने लगेंगे। हमारे बोकारो के लोगों के लिए कि स्टील मिनिस्ट्री से जो बात हुई हमारे मंत्री जी से, उन्होंने हमारी सारी समस्याओं को सुन करके हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जो हमारा बोकारो का हवाई अड्डा है वहां से उड़ान जो है शुरू होगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में MOU बहुत जल्द साइन हो जाएगा। और अब बात वित्त आयोग की करेंगे। 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड में और कल रांची में मंत्री और अधिकारियों के साथ एक टीम की बैठक होगी और इस बैठक में झारखंड सरकार 3 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग करेगी। अगले 5 साल के लिए हर साल के हिसाब से झारखंड सरकार राशि की मांग करेगी। 16वें वित्त आयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सड़क, जल संरक्षण के लिए राशि मांगेगी।
साथ ही राज्य के आधारभूत संरचना के लिए भी झारखंड सरकार वित्त आयोग से राशि की मांग करेगी। 15वें वित्त आयोग से झारखंड सरकार ने 1.5 लाख करोड़ की मांग की थी और आज वित्त आयोग की टीम देवघर में है। यहां अर्बन और रूरल बॉडी के साथ एक बैठक होगी जिसमें ये अहम चर्चाएं की जाएंगी और ये मांग रखी जाएगी। बढ़ते आगे, देवघर में वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद टीम के सदस्यों ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की है। मंदिर में पूजा करने के बाद 16वें वित्त आयोग के सदस्य सर्किट हाउस चले गए और थोड़ी ही देर में यहां देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ के ग्रामीण जनप्रतिनिधि के साथ ये बैठक होनी है जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। इन्होंने यही कहा कि श्रद्धा से बाबा बैजनाथ का शांति अर्ज के साथ में इनका पूजा हुआ और बाबा बैजनाथ को अभी हमारे महामंडलेश्वर जी पूजा करने आए हैं, उनसे पहले उन्होंने पूजा किया। उनसे पूजा किया, कोई इनका विशेष पूजा था नहीं, केवल जल फूल चढ़ाए यात्रा की। और देखिए, अब बात करेंगे हाथियों के उत्पात की। किस तरीके से हाथियों ने उत्पात मचाया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिमडेगा के बाने प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बिंदुका पंचायत के जामू डसोया गांव में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। यहां हाथियों ने 5 घरों को तोड़ दिया और घर में रखे अनाज को चट कर गए। इस दौरान घर के मलबे में दबकर एक बच्ची की जान तक चली गई। गांव वालों ने वन विभाग से हाथियों को जंगल में खदेड़ने की मांग की है। दिख रहा है ये। और अगली खबर आपको गुमला से बताएं, जहां जंगली हाथियों ने 5 एकड़ में लगी सब्जी की फसल को रौंद डाला। कातिंग पंचायत के अंबा टोली गांव में हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है, जिससे गांव के लोग डरे सहमे हुए हैं। गांव के पीड़ित किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। कमाई के गेली और सांझ बेरा बिहाने आई के देखली तो सब खत्म हो गेलक, सबके खाई देलक हाथी। कै गो रहलक? 2 गो रहलक। तो सरकार को कम से कम सोचना चाहिए कि अब हमारा फसल को बर्बाद कर दिए तो कम से कम हमको कुछ रास्ता बताए, कुछ मदद करे ताकि हम बाल बच्चा को भरण पोषण कर सके। और अगली खबर आपको सिमडेगा से बताएं, जहां बानो प्रखंड में NH 320G पर सैकड़ों लोग जंगली हाथी के पीछे घूम रहे हैं। न्यूज 18 लोगों से यह अपील करता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हाथी जंगली जानवर होता है और अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो आपकी जान तक ले सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। और खबर गिरिडीह जिले से, जहां तीसरी प्रखंड में आवास योजना में लापरवाही का मामला सामने आया। जिनको पहले से आवास मिला है उन्हें फिर आवास मिल रहा है, जिनका आवास नहीं है उन्हें इस बार भी नहीं मिल रहा है। मनसाडी गांव के राजू राय दिव्यांग है और इनका अपना घर ढह गया है। पत्नी और 2 बच्चों के साथ दूसरे के मिट्टी के मकान में ये रहते हैं और इस बार भी इनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। घर यही 2015 से अभी हमको दिक्कत है, घर वो टूट गया है। अभी तक हम दूसरे घर में रहते, दामोदर मोदी का घर है, उसी घर में रहता। अपना घर है ही नहीं, तीसरी वो चला गया, इसी वजह से उसके घर में रहता, नहीं तो वो घर भी नहीं रहता, तो वहाँ भी हमको रहने का भी जगह नहीं मिल रहा है। उसका अगुआ आवास में सूची में नाम है, था भी। हमने अपने स्तर से जाके जियो टेक किए हैं। जियो टेक करके अभिलेख वगैरह जो है, जो प्रखंड स्तर पर हमने अपने स्तर से भेज दिए हैं। रही बात गरीब निहायत तो है ही, उनका घर जर्जर स्थिति में है। अभिलेख हमने बढ़ाया है कि प्रखंड स्तर से जिला स्तर से सैंक्शन होती है। मेरे द्वारा जो कार्यवाही होना था हम करके भेजे। और अब बात साइकिल योजना की करेंगे। झारखंड सरकार कक्षा 8वीं और 9वीं के बच्चों को साइकिल देगी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि कबाड़ में पड़ी साइकिल किसी को नहीं दी जाएगी। छात्र छात्राओं को बिल्कुल नई साइकिल दी जाएगी। अगर पुरानी रखी साइकिल दी जाएगी तो उसकी पूरी मरम्मतीकरण का काम किया जाएगा। झारखंड में 3 साल से साइकिल की खरीदारी नहीं हुई है और इस बार सरकार ने साइकिल खरीदने का टेंडर निकाला। इस साल 3.5 लाख साइकिल खरीदने का अनुमान है। विदिन द मंथ 2 महीने के भीतर जैसे एडमिशन हुआ, 2 महीने के भीतर सारी साइकिल बांट देंगे इस बार। एनी हाउ मंत्री जी, साइकिल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप कई जगह गए, साइकिल कबाड़ हो रहा है। कबाड़ हो गया है तो उनको हम लोग बोले दूसरा साइकिल दो, हम ऐसे कबाड़ को नहीं लेंगे। रिप्लेस करो, या तो साइकिल रिप्लेस करो या तो फिर रिपेयरिंग करो। जहाँ जहाँ टूट फूट हो गया है, चीजें खराब हो गई हैं, उसको चीज करो, हम लेंगे नहीं, इसको रिजेक्ट कर दिया।
और गुमला जिले के गम्हरिया गांव में पीने के पानी की घोर समस्या है। 2 साल पहले हर घर जल नल योजना के तहत गांव में 8 जल मीनार बनाए गए थे, लेकिन आज की तारीख में किसी से भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। गांव वाले कुएं और तालाब का गंदा पानी पीने को विवश हो गए। न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश भगत की इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के गम्हरिया गांव में और आप देख सकते हैं पेयजल की समस्या इसलिए है क्योंकि गर्मी के दिनों में लोगों को पीने का पानी के लिए जो 8 जल मीनार इस गांव में लगाया गया है वो मात्र सिर्फ देखने का ही है, हाथी का दांत साबित हो रहा है। आपको बता दें मुश्किल से 1 सप्ताह भर चला है। हाँ। 1 सप्ताह के बाद में ये किधर से आए हम लोग तो जानकारी नहीं है। आते हैं और जो बाहर से आते हैं मोटर को ही चोरी करके चले आते हैं। ऐसे ही पूछने से पता लगता है कि नहीं हम लोग मरम्मत करने विभागीय वाले हैं, ये हैं वो हैं कहते हैं, खोल के ले जाते हैं और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो जानवर तक तराही हो रहा है, इसी प्रकार मानव भी बट रहे हैं। जो एकमात्र यहाँ पर एक तालाब है, तालाब में लोग नहाना धोना काम कर रहे हैं, लेकिन पीने का नाम कहा जाए तो कोई एक विशेष कुआं जो पीने लायक वही वहाँ से जाते हैं, जो लोगों को मने परेशानी उठाना पड़ रहा है। देख सकते हैं भीषण गर्मी में जो गम्हरिया गांव है वहाँ के जो ग्रामीण है पेयजल के लिए हाहाकार मचाए हुए हैं। हालांकि इस जगह पर 8 जल मीनार का लगाया गया है, उसके बावजूद जो जल मीनार है मात्र देखने की शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं। 8 जो जल मीनार है वो पूरी तरह खराब है और जिसका खामियाजा है वो यहाँ के रहने वाले ग्रामीणों को उठाना। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कितना जल्द से जल्द इस गाँव को पानी का यह टंकी जो ठीक करवा करके राहत पहुँचाता है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बनाई जा रही सड़कों में गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। नाला प्रखंड के सुंदरबाड़ी गांव में 2 करोड़ की लागत से बन रही सड़क का गांव वाले विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ठेकेदार कमजोर सड़क बनाते हैं। शिकायत मिलने के बाद अभी सड़क निर्माण पर रोक लगा दी गई है और जांच पड़ताल कराई जा रही है। मेटल कुछ दिया नहीं जा रहा है, 1 इंच 2 इंच दिया जा रहा है, जिससे मतलब एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से अपने आप ढलते जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वही चाहते जो है वही ठीक से बने, बस हम लोग का क्या है, हम लोग का तो कुछ देखना नहीं है, बस जो आया है उसी हिसाब से बनता रहे। तो अभी जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वो बहुत कच्चा बन रहा है, तो मेटल नहीं दिया, मराम नहीं दे रहा है, साइड में मिट्टी नहीं दिया है, वो बोला जो यही होगा। बिना जेई का ही बन रहा है क्या? हाँ, बिना जेई के बन रहा है, कोई जांच नहीं है। अच्छा, ये रोड टूट भी रहा है कहीं कहीं? हाँ, कहीं कहीं टूट रहा है। तो आपको नहीं लगता कि टिकेगा रोड? टिकेगा ऐसा बनेगा तो? कहाँ टिकेगा, वो तो गाड़ी छोड़ेगा तो फट जाएगा। क्या की जा रही है? नहीं, उस तरह की कोई बात नहीं है। रोड में कोई ठीक पहले जितना काम किया था ठीक है, बाद में जीएसबी कुछ कम था, इसको जेई वाला तनिया घंटा से उसको रुकवा दिया गया है और प्लस उसमें सुधार के ही आगे सुधारने के बाद ही उसमें आगे काम हो। और इधर झारखंड के रामगढ़ में ताड़ का फल बिक रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल से कारोबारी यहां ताड़ का फल लाते हैं और इसे बेचते हैं। संवाददाता जावेद खान की इस रिपोर्ट को देखिए। के बाजार में बिहार और उड़ीसा का तारकुन फेदा यानी कि ताड़ का जो फल है देखिए बिक रहा है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं। एक की बात करें तो 50 रुपये प्रति पीस यहाँ पर ये बिक रहा है। तारकुन बेच रहे, कैसे बेच रहे हैं आप? 50 रुपये। 50 रुपये पीस जी। ये कहाँ से लाते हैं आप? उड़ीसा बंगाल से आता है। उड़ीसा बंगाल, बिहार से भी लाते हैं? बिहार से भी आता है। तो ये क्या, ये फल कब तैयार होता है? यही गर्मी का सीजन में। सर अभी तो हम लोग इसको तारकुन समझ के खा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ताड़ का ये फल है। झारखंड में हम लोग ताड़ का फल बोलते हैं, खाजा भी बोलते हैं। खाजा भी बोलते हैं, अभी जैसे ये लड़का बता रहा था। आप खरीद रहे हैं? हाँ सर। आप देख सकते हैं ये तारकुन यानी ताड़ का जो फल है, खाजा फेदा, बहुत कई इलाकों में कई नाम यहाँ पर है, देख सकते हैं। ये 50 रुपये प्रति पीस के दर से यहाँ बिक रहा है। बताया जा रहा है, इन्होंने बताया कि इसके खाने से पेट ठंडा रहता है, यानी गर्मी के दिनों में इसके खाने से काफ़ी फायदा होता है, यानी कि औषधीय गुण से ये भरपूर है, लवरेज है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये रामगढ़ में खास करके जो ताड़ का फल है, खाजा फेदा या तारकुन, काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं चाव से इसे और खा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
और देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर लोगों से डरने के नहीं बल्कि सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि सर्दी, खांसी और बुखार होने पर डॉक्टर से मिले और सावधानी बरतें। जामताड़ा के सिविल सर्जन ने बताया कि यहां स्वास्थ्य विभाग ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। कुंडहित में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है। अभी कोविड की जांच नहीं हो रही है, किट मिलते ही जांच भी शुरू हो जाएगी। कोविड के लिए सब तरह की तैयारी है, जैसे कि हम लोग के पास मास्क का होना, सैनिटाइजर का होना, ग्लोव्स का होना और वार्ड में आइसोलेटेड वार्ड होना, आपका आईसीयू वार्ड होना जिला अस्पताल में, इस तरह की व्यवस्था। और इस बार जिले में एक ERCP टूल के तहत एक फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल आइसोलेशन बना हुआ है, जिसमें सारी सुविधाएं हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।